क्या आप बिहार में शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं और यदि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाएं सावधान। नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि यदि आप बिहार में शिक्षक हैं, किसी भी संवर्ग के शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं या बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मैसेजिंग ऐप जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई भी ऐसा मैसेजिंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ उसी पर पूरी रिपोर्ट इसमें बताने वाला हूँ कि क्या क्या सावधानी करनी होगी और क्यों करनी होगी, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुँचती रहे। तो विगत दिनों एक बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग के द्वारा प्रेस नोट जो जारी किया गया है, इसको आपने देखा होगा। और इसके संदर्भ में जो इसमें लिखा गया वह यह लिखा गया कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के आचरण के संदर्भ में जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचित है, जो बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, जो शिक्षकों, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों, इन सब पर लागू होता है। इस नियमावली के नियम 9 में उपनियम 2 है। अब उसके बाद इसमें एक और उपनियम 3 का जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है और इसको लेकर के जो तैयारी है वह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के अनुप्रयोग से संबंधित है। और इसमें नियम लाया जा रहा है, रूल रेगुलेशन तय किए जा रहे हैं कि कोई भी सरकारी सेवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अनुप्रयोग या इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का उपयोग कितना, किस तरीके से, किस रूप में कर सकते हैं और किस रूप में नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर के जो इसकी खबर निकल करके आई है कि जो यह नियमावली लाई जा रही है और नियमावली बन चुकी है और यह जो नियमावली अब लागू होगी, इस नियमावली के अनुसार जो भी बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे, चाहे शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हों या अन्य विभाग के जो भी कर्मचारी हों, उनके लिए सोशल मीडिया का खुला आसमान अब सीमित होने जा रहा है। यानी आप पूरी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने मन से और अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। यह जब नियम लागू होगा तो इस नियम के अनुसार कई सारे बंधनों में आपको बंधना पड़ेगा इस रूल रेगुलेशन के आलोक में। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जा रही है, तो जैसे फेक आईडी से सरकारी जो लोगो है किसी भी विभाग का, सरकार का, उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर के गाइडलाइन जारी किया जाएगा कि कैसे कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया का मर्यादित इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। कोर्ट के फैसलों पर टीका टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं। विभाग की तय सीमा में रह करके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार का संवाद करेंगे। साथ ही सरकारी कामकाज की लाइव स्ट्रीमिंग भी आप नहीं कर पाएंगे, उसको लेकर के भी रूल लगाए जाएंगे। निजी जीवन की सामान्य पोस्ट से संबंधित रूल रहेगी इसमें। और नीतियों के खिलाफ व्यक्तिगत राय आप किस रूप में रख सकते हैं, किस रूप में नहीं, ये भी इसमें तय होगा। गरिमा और अनुशासन आपको पालन करना होगा, ये भी इसमें रहेगा। जाति धर्म पर भड़काऊ पोस्ट या वीडियो आप नहीं डाल सकेंगे, ये चीजें होंगी। सरकार के डिजिटल मानकों का सम्मान आपको करना होगा। कनीय कर्मियों की ऑनलाइन ट्रोलिंग से संबंधित रूल रहेंगे और सतर्कता के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब यह नियम
लागू होगा तो आपको इन सख्त नियमों का पालन करना होगा कि सरकारी पहचान का निजी उपयोग आपको बंद करना होगा। यानी कर्मचारी अपने निजी या छद्म यानी फेक अकाउंट पर सरकारी लोगो यानी सरकारी कोई चिन्ह, विभागीय चिन्ह, पदनाम या सरकारी फोन नंबर का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। कोर्ट और सरकार की आलोचना आप नहीं कर पाएंगे, चाहे वह माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय हाई कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय के फैसले पर आप टिप्पणी नहीं कर सकेंगे, यह प्रतिबंधित होगा। साथ ही सरकारी संस्थानों, विभाग इत्यादि की भी आलोचना आपको नहीं करनी होगी। लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो पर भी पाबंदी होगी। किसी भी सरकारी कार्यक्रम, सुनवाई या पीड़ित व्यक्ति का वीडियो लाइव करना, पोस्ट करना, ये सब उल्लंघन के तहत माना जाएगा, ये भी आपको नहीं करना होगा। साथ ही राजनीतिक टिप्पणी से आपको परहेज करना होगा कि कर्मचारी किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण साझा नहीं कर सकेंगे। किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर आप बेहिचक जो लिखते हैं वह आप नहीं लिख सकते हैं, विवादित टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, कमाई का जरिया नहीं बना सकते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट को आप जो है धनार्जन के लिए, निजी लाभ के लिए रील, वीडियो या सरकारी चीज़ों का प्रयोग करके आप यह जो सोशल मीडिया को कमाई का जरिया आप नहीं बना सकेंगे। साथ ही पीड़ित की पहचान इत्यादि भी आपको नहीं करनी होगी। ट्रोलिंग, बुलिंग इत्यादि से बचना होगा। यानी कई तरह के ये नियम लगाए जाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने के लिए या फिर जो मैसेजिंग ऐप हैं उनको चलाने के लिए। यानी निचोड़ में हम लोग इस तरह इसको समझें कि चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, मैसेंजर हो या किसी भी सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर, मैसेजिंग ऐप पर आपको अब बहुत ही सोच समझकर, और इस लागू जब होगा ये नियम तो इस नियमावली के आलोक में ही, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप उपयोग नहीं करेंगे, आपका यह निजी चीज है, आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप सरकारी सेवक हैं तो आप निजी जीवन में भी आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपको इस एक तरह से कहें तो ये जो आचार संहिता कहें, अनुशासन कहें या आचरण कहें, इसको आपको पालन करना होगा। यानी अब सरकार के नीतियों के खिलाफ आए दिन आप देखते भी हैं कि इस नियम के लागू होने से पहले भी कार्रवाई होती रही है कि किसी भी विभागीय आदेश का आप विरोध करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं या कोर्ट इत्यादि पर टिप्पणी करते हैं या कोई भड़काऊ पोस्ट करते हैं जाति धर्म विशेष का, तो कार्रवाई पहले से भी होती आ रही है। लेकिन अब इसको लेकर के सख्त नियमावली जो आ रही है, अब आपको और बचना होगा। कहीं भी कुछ भी लिखने से आपको गुरेज करना होगा, नहीं तो आपकी नौकरी मुसीबत में पड़ सकती है, आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एक तरह से कहें तो आपको अब कहीं भी कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचना होगा कि क्या यह नए नियमावली के विरुद्ध तो नहीं है, यह आचार संहिता जो इस नियमावली की है उसके विरोध तो मैं नहीं लिख रहा हूं, उसके बाद ही कहीं आपको लिखना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई हो जाएगी। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि यदि आप बिहार सरकार के किसी भी विभाग के कर्मचारी हों या शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप शिक्षक हों या प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, किसी पद पर आप हैं, तो आपको अब बहुत संभल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अब नई आ रही हैं और इसको सबको पालन करना होगा। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।